हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड नेशन। आज का हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग के बारे में। इन दोनों मार्केट्स का आज हम कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि ट्रेडर्स को इनमें से कौन सी मार्केट्स में ट्रेड करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के टाइम में एक पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है और पैसिव इनकम जनरेट करने का एक ऑप्शन होता है ट्रेडिंग, जिसे या तो आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं या फिर क्रिप्टो मार्केट में कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में नए हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए या फिर क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहिए। अगर आप भी ट्रेडिंग के फील्ड में नए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं पैसिव इनकम जनरेट के लिए, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप निफ्टी या सेंसेक्स के स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, इसमें करेंसी ट्रेडिंग होती है। उसके बाद आप गोल्ड, क्रूड ऑयल जैसे कमोडिटीज़ में भी ट्रेड कर सकते हैं जिसे हम कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। तो इस तरह इंडिया के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। उसी तरह अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा जो अभी फेमस है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन की अभी करंट वैल्यू $9,000 के आसपास चल रही है। बिटकॉइन के साथ साथ आपके पास ऑप्शंस होते हैं दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने के लिए भी। और अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो सबसे ज़्यादा अभी जो डोमिनेंस है पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वो बिटकॉइन की है। बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है और सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप है वो बिटकॉइन का ही है अभी इस टाइम पर। और दोनों ही मार्केट्स में, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो, आपको अपॉर्चुनिटी देती है ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब आप ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं वो भी दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेम डे अपनी पोजीशन को आप एग्जिट करके चल सकते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें आप कुछ दिनों के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है वो इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक अपनी होल्डिंग्स को सेव कर सकते हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों में ही अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेडिंग की और इन्वेस्टमेंट की। अब हम आ जाते हैं टाइमिंग्स पर। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो ये मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है और इसकी जो टाइमिंग होती है मॉर्निंग 9:15 से 3:30 PM तक होती है। फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक और कमोडिटी मार्केट की टाइम होती है सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर आप स्टूडेंट है और आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए, तो आप फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं इवनिंग में। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, क्रिप्टो मार्केट की, तो ये 24/7 ओपन रहती है। इसमें कोई भी डेज ऑफ नहीं होता और इसमें लगातार ट्रेडिंग चलती रहती है। तो क्रिप्टो मार्केट उन ट्रेडर्स को ज़्यादा सूट करेगी जिनके पास दिन में कोई फिक्स टाइम नहीं है और वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं। और इसमें वो ट्रेडर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो अभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, लेकिन वो वीकेंड पर अगर उनके पास टाइम होता है तो सैटरडे संडे क्रिप्टो मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रेगुलेशंस के ऊपर रहेगा। रेगुलेशंस की अगर बात करते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक तरह से गवर्नमेंट की बॉडी होती है जो पूरे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है और साथ ही साथ ब्रोकर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी बनाती है और उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करती है स्टॉक मार्केट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो ये डीरेगुलेट मार्केट होती है जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होता है। इसमें कोई भी अगर एक्सचेंज होता है उसे किसी भी तरह की लाइसेंस या रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती और इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड के ट्रेडर्स पार्टिसिपेट कर सकते। तो रेगुलेशन का फायदा ये होता है, जैसे इंडियन मार्केट रेगुलेटेड है तो कोई भी ट्रेड करते हैं और आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग में या फंड से रिलेटेड कोई भी आपका इश्यू होता है तो आप ब्रोकर को या फिर सेबी को भी डायरेक्ट आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे आपके कोई भी क्रिप्टो करेंसी हैक हो जाती है या फिर फंड से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, एक्सचेंज में इशू होता है, तो आप उसे कहीं पे कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो ये रिस्क उसमें कहीं ना कहीं रहता है। अगर कल को वो एक्सचेंज बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो आपकी जितनी भी सारी इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग है, वो सारी आपकी जीरो हो सकती है। तो ये रिस्क हमेशा क्रिप्टो मार्केट में बना रहता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहते लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट में आप अपनी होल्डिंग्स को जितने टाइम तक जाते हैं उतने टाइम तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
होल्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक एक्सचेंज का वॉलेट होता है जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड कर सकते हैं। और लेकिन कई बार वॉलेट में क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो हैक भी हो सकता है। जैसे आपने भी पहले सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसीज के जो एक्सचेंज के वॉलेट होते हैं वो हैक हो जाते हैं और काफी लोगों को इसमें लॉस भी हुआ है। तो अगर आप इस रिस्क से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक नैनो लेजर को परचेज कर सकते हैं। ये एक पेन ड्राइव की तरह होती है जिसमें आप अपनी होल्डिंग्स को रख सकते हैं। आप इसे अपने पास कहीं पे भी घर पे रख सकते हैं। जब भी आपको अपनी होल्डिंग्स को सेल करना हो आप जस्ट इसे अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करिए और आप अपनी होल्डिंग्स को सेल आउट कर सकते हैं। तो एक तरह से सेफ हो जाता है अगर आप क्रिप्टो मार्केट में अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स एक तरह से डेली ट्रेडिंग रेंज की लिमिट होती है। जैसे अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसमें अगर कोई भी स्टॉक है, लेट्स सपोज वो दिन में या तो 5% ऊपर बढ़ सकता है या फिर 5% नीचे जा सकता है, और अगर उसके सर्किट ब्रेकर्स की लिमिट हिट हो जाती है तो या तो उसमें कुछ घंटे के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी या पूरे दिन के लिए ही वो स्टॉक में ट्रेडिंग आपकी बंद हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक है वो एक दिन में 50% या 100% नीचे आ जाता है तो उसमें इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो उसी के लिए सेबी ने इंडियन मार्केट में सर्किट ब्रेकर्स लगाए हुए हैं और सबकी लिमिट सेट करी हुई, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट है या फिर कमोडिटी मार्केट है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, सभी में सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बात करते हैं तो उसमें इस तरह का कोई भी सर्किट ब्रेकर नहीं होता। उसकी डेली की कोई भी ट्रेडिंग रेंज की लिमिट नहीं होती, वो कितना भी बढ़ सकते कितना भी घट सकते। जैसे रिसेंटली मार्च 2020 में बिटकॉइन विद इन 24 आवर्स मोर देन 50% क्रैश हो गया था। तो उसमें जितने भी लोगों की होल्डिंग थी वो कहीं ना कहीं उसमें उन्हें लॉस हुआ होगा। और ऐसे कुछ क्रिप्टो करेंसीज है जो एक दिन में 100%, 200% या 300% तक भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत होती है एज कम्पेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने कैपिटल पर रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग को चूज कर सकते हैं। और अगर आप सेफ होकर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज होती है वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पेश करती है। इन रिजल्ट्स में बताते हैं कि कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट या लॉस हुआ है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग में चेंजेस करते हैं या फिर न्यू इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसीज में किसी भी तरह का क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं होता। वो जस्ट एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। जितनी ज्यादा कंपनीज उनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी उतना ज्यादा उनका प्राइस इंक्रीज होगा। और अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग मोस्टली चार्ट्स के एनालिसिस से होती है। और इंडियन मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोनों में ही चार्ट अवेलेबल होते हैं। इंडियन मार्केट में ब्रोकर्स के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आपको चार्ट्स प्रोवाइड होते हैं और क्रिप्टो करेंसीज में एक्सचेंजेस चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ट्रेडिंग डिसीजंस को लेने में ईजी होता है। तो ये था हमारा कंपैरिजन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग में। आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।